गए वो दिन कहते थे तेरी राह, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। जाने किस एक शर्त से 2 बार अफेयर होने के बाद भी बची थी राज कपूर की शादी। नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। नरगिस और राज कपूर की लव स्टोरी तो हर कोई जानता है, लेकिन राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर की लव स्टोरी बहुत ही कम लोग जानते हैं। देख मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। 1924 में पेशावर में जन्मे राज कपूर ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म इंकलाब से अपना डेब्यू किया था और सुपरस्टार बनने से पहले ही राज कपूर ने 22 साल की उम्र में 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी कर ली। राज कपूर और कृष्णा को मिले 1 साल ही हुआ था, लेकिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी में सुपरस्टार अशोक कुमार आए थे। उनकी एक झलक देखने के लिए कृष्णा बेताब थीं। कृष्णा को इस तरह से देखकर राज कपूर ने भी तय कर लिया था कि वे सदी के सबसे बड़े स्टार बनकर रहेंगे। राज कपूर ने इसके बाद 1948 में फिल्म आग बनाई। इस फिल्म ने कृष्णा और राज के रिश्ते को बदल कर रख दिया। दरअसल आग फिल्म के लिए राज को किसी नए चेहरे की तलाश थी। चक दाना भी चक दाना, दाने ऊपर दाना ही चक दाना, जिस वजह से वे जद्दन बाई से मिलने उनके घर पहुंचे। घर पर जद्दन बाई तो नहीं थी, लेकिन राज कपूर ने उनकी बेटी नरगिस को देखा और सोच लिया कि उन्हें ही अपनी फिल्म में एज अ एक्ट्रेस रोल देंगे। छूट गया बालम, हाय साथ हमारा। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में बनाई। राज कपूर और नरगिस की फिल्म श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि वो उस समय का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गाना बन गया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर विदेश में तो लोग ये सोचते थे कि दोनों असल जिंदगी में पति पत्नी हैं, लेकिन 1957 में दोनों अलग हो गए। दरअसल फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक सीन को फिल्माए जाने की वजह से नरगिस आग में फंस गईं, जिसके बाद बिना सोचे अपनी जान पर खेलकर सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई। सुनील दत्त खुद तो जल गए, लेकिन नरगिस को कुछ नहीं होने दिया। इस घटना से एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन। नरगिस ने सुनील दत्त के प्रपोज किए जाने पर शादी के लिए एक ही बार में हाँ कर दी और राज कपूर से हमेशा के लिए अलग हो गई। संग राजा डोली सजा के चले जाएंगे परदेस। नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की खबर जैसे ही कृष्णा को पता चली, वो काफी उदास रहने लगी थी। लेकिन जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली तो कृष्णा को लगा अब उनका शादीशुदा जीवन बच जाएगा। लेकिन एक बार फिर 60 के दशक में वैजंती माला के साथ राज कपूर का नाम जुड़ा। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए। राज कपूर वैजंती माला लव स्टोरी। जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। पति के अफेयर के चलते बच्चों संग होटल में रहने को थी मजबूर पत्नी कृष्णा। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा था राज कपूर की पत्नी कृष्णा को? रंगी शोक नजारा और सारा ये दिल। बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री वैजंती माला ने लगभग 2 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वैजंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस थी
जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। महज 13 साल की उम्र में वैजंती माला ने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। वैजंती माला साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली मुख्य एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि उनके बाद ही साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से एक्ट्रेसेस ने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी बोल्ड माना जाता था। उन पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया हिट रहा था। और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। मधुबाला की निजी जिंदगी भी काफ़ी विवादों में रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वैजंती माला की नज़दीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से भी बढ़ रही थीं। 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर तो दिलीप कुमार संग उनका अफेयर शुरू भी हो चुका था। कहा यह भी जाता है कि राज कपूर और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान। वैजंती माला के साथ राज कपूर की बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए कृष्णा कपूर घर छोड़कर चली गई थीं और नरगिस से दूरियां बढ़ने के बाद राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा के पास लौट आए थे। करियर में नरगिस के बाद उनकी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ी बनी। शुरुआत में उनका नाम पद्मिनी से भी जुड़ा, लेकिन वैजंती माला से उनकी करीबियों की चर्चा आज भी की जाती है। वैजंती माला और राज कपूर की शादी की खबर से दुखी होकर कृष्णा राज एक बार राज कपूर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ एक होटल में रहने चली गई थीं। कई महीनों तक राज कपूर से दूर रहीं। राज कपूर के काफी मनाने के बाद कृष्णा घर आने को तैयार हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि राज कभी भी कोई फिल्म वैजंती माला के साथ नहीं करेंगे, जैसे राज कपूर ने मान लिया और फिल्म संगम के बाद वैजंती माला और राज कपूर ने फिर कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। 1968 में वैजंती माला ने चमनलाल बाली से शादी कर ली थी। एक बात कहो तो, तुम हो मेरे जो भी, तुम हो मेरी जिंदगी। कहो ना, तुम हो मेरी जो भी, तुम हो मेरी जिंदगी। वैजंती माला की हिट फिल्मों में नई दिल्ली, नया दौर और आशा शामिल है। 1957 में आई फिल्म देवदास में वैजंती माला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्हें 1959 में फिल्म मधुबती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए भी फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली दक्षिण भारत से आई बेहतरीन अदाकारा वैजंती माला राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली पहली महिला हैं। वैजंती माला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका और एक डांस टीचर भी थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।